पदम जी, पदम जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। मधु जी बैठी हैं? हाँ, मधु जी हैं। उमेश, हैं? बैठिए। एक्चुअली क्या बैठ नहीं पा रही हैं तो थोड़ा लेटी हुई थी। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, आप भी लेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी नमस्ते करवा दीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार भैया, नमस्कार। नमस्कार। आज के बाद, आज के बाद अपनी सारी परेशानियां छोड़ दीजिए, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। वो परेशानियां, कोई भी परेशानी जो होती है वो हमें हमारा उत्थान करने के लिए आती है, हमें गिराने के लिए नहीं आती। जो भी जीवन में घटता है, जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी आपके भी, एक नई घटना घटी तो उसकी वजह से हम अपनी हेल्थ क्यों खराब करें? ये सोचिए, अच्छी हेल्थ रहेगी तो आप ज्यादा कुछ कर पाएंगी ना। सही बात है। हाँ, तो ये जरूर ध्यान रखें कि हमें अपने आप को मजबूत रखना है। और आपके अंदर शक्ति है, आप सोचिए ना, इतने बड़ा इनको ऐसे थोड़ी कर लिया आपने पदम जी को, तो इतने से पैदा हुए थे, कितने बड़े हो गए हो? तो आपकी शक्ति से ही तो हुआ ना ये सब। तो आप इनको बिल्कुल, इनके लिए जो है आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखिए, ओके? इनके लिए अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है। और ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, ये है ना नाक के नीचे। हाँ, लगाइए, उंगली लगाइए और दबाइए उसको, इसको दबाइए, आपका ब्लड प्रेशर कितना ही बड़ा होगा नॉर्मल हो जाएगा। एक बार प्रेशर दीजिए 1-2 मिनट के लिए, फिर छोड़ दीजिए। एकदम नाक के नीचे सर। हाँ, जैसे ये नाक है, ये होठ है, इसके बीच में। बीच में। इससे क्या होता है सर? ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, ब्लड प्रेशर तुरंत नॉर्मल। और वैसे भी अगर कोई भी दर्द हो कहीं पर, मान लो माइग्रेन हो रहा हो या कहीं बॉडी में कहीं पेन हो रहा, तब भी आप यहाँ दबाएंगे तो वो भी नॉर्मल हो जाएगा। ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है और बहुत इफेक्टिव है, ठीक है ना? तो सर, आज सब, आपका वो वाला इलाज भी काम किया है इनका, वो जो आपने पानी में पाँव रखने का बताया था। हाँ हाँ उससे हाँ, बहुत फायदा मिला एकदम स्ट्रेस में सर, वो इनके बीपी भी बहुत। एक आध हफ्ता रोज करें, ठीक है ना? पीठ की हड्डी में है दर्द। बेबी का है ये। हाँ, तो आज आज जितने भी दर्द हैं, जिसको भी दर्द है, वो सब उन दर्दों को धन्यवाद कहने अभी वाले डाल हैं। दो, बेबी का कपड़ा में जाएगा। अभी डाल दो भाभी में। चलिए, अब सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें और अब ध्यान शुरू सर करते हैं। नमस्कार, किरण बोल रही हूँ। जी किरण जी, नमस्कार। हाँ जी। चलिए, कैसे हैं आज आप? आप आ गई, अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर। हाँ जी, चलिए, ठीक है, अब सर म्यूट कर लें सब नमस्कार लोग, सर। ठीक है ना? ओके। हाँ, अनम्यूट, म्यूट, इनको म्यूट कर दें, सब लोग म्यूट कर लें अपने आप को। चलिए, अब सब लोग सीधे बैठ जाएं या लेट जाएं, जिनको लेटना है लेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और अपने पूरे शरीर का ध्यान करें, सिर से पांव तक। आज तक आपने शरीर को अपना मान करके कि मैं शरीर हूं, ये मान करके सारे कार्य किए हैं। आज आप ये मानिए कि शरीर आपका एक हथियार है, टूल है। जैसे आप खाना बनाते हो, कुकर का इस्तेमाल करते हो, इसी तरीके से दुनिया को देखने के लिए, जानने के लिए शरीर का हम प्रयोग करते हैं। हम वास्तव में शरीर नहीं हैं, शरीर से अलग कोई चीज है जो कि हम हैं। तो इस चीज को जितनी जल्दी आप लोग पकड़ पाएंगे, उतना आप लोगों को शरीर से आनंद लेना आ जाएगा। शरीर हमको हमारे आनंद के लिए मिला है, दुख के लिए नहीं मिला है। दुख हम क्रिएट करके पकड़ लेते हैं, वो नहीं करना है। तो अपने शरीर को ऑब्जर्व करें, सिर से पांव तक। सिर, माथा, मैं एक एक अंग का नाम ले रहा हूं और अपना ध्यान वहां ले जाइएगा और मन ही मन बोलिएगा रिलैक्स, या शिथिल हो जाओ, या थैंक यू, कुछ भी आप बोल सकते हैं। सिर पे जाए ध्यान, माथा, दाईं आंख, बाईं आंख, नाक, गाल, दायां कान,
बायां कान, होठ, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, ठोड़ी, गर्दन, दायां कंधा, दाईं बाजू, दाईं कोहनी, दाईं कलाई, दाईं हथेली, दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, बायां कंधा, बाईं बाजू, बाईं कोहनी, बाईं कलाई, बाईं हथेली, बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। बस अपना ध्यान उस अंग पे ले जाना है जिसका नाम ले रहे हैं। उसको थैंक यू बोल दें, धन्यवाद बोल दें, आई लव यू बोल दें। अपने शरीर के साथ तो ये हम कर ही सकते हैं। फिर इसके बाद हृदय पर आ जाएं, छाती, पेट, पीठ, कमर, दायां कूल्हा, बायां कूल्हा, दाईं जंघा, बाईं जंघा, दायां घुटना, बायां घुटना, दाईं पिंडली, बाईं पिंडली, दायां टखना, बायां टखना, दाईं एड़ी, बाईं एड़ी, दाएं पैर का पंजा, बाएं पैर का पंजा। पूरे शरीर को धन्यवाद कहें। अब थोड़ा अंदर के अंगों पे चलें। हृदय, फेफड़े, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, मसल्स पूरी बॉडी की, सबको धन्यवाद कह दें। बोन्स पूरी बॉडी की, उनको धन्यवाद कर दें। पूरा शरीर सिर से पांव तक, उसको धन्यवाद करें। सिर के बालों को धन्यवाद करें, पलकों को धन्यवाद करें, जबड़ों को धन्यवाद करें, दांत को धन्यवाद करें, जीभ को धन्यवाद करें। पूरा शरीर आपका इस प्रोसेस में शिथिल हो गया है, उसको शिथिल होने दें, शिथिल होने दें, शिथिल होने दें। शरीर को आप इस समय जान रहे हो। शरीर से आप अलग हो, ये आपको अनुभव होने लगेगा कि आप शरीर नहीं हो। शरीर को आप जान रहे हो। शरीर को जानते रहें और शरीर के साथ साथ अब अपनी श्वास को भी जानें। श्वास अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। श्वास की गति को बदलना नहीं है। जैसे सामान्य श्वास आ रही है और जा रही है, उसको हम केवल जान रहे हैं। शरीर को भी जान रहे हैं, श्वास को भी जान रहे हैं। सहजता से, कोई प्रयास नहीं करना है। जैसे शरीर को जानने के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे ही श्वास को भी जानने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है। जानते रहिए, जानते रहिए। चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, क्योंकि ये प्लेफुल मेडिटेशन है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मुस्कुराते हुए ध्यान करना है हमको। श्वास पे ध्यान ध्यान है हमारा। श्वास के बाद जो आसपास की आवाजें हैं जो कान में पड़ रही हैं, इंक्लूडिंग माई वॉइस, उन पर ध्यान ले जाएं। पास की आवाज, दूर की आवाज, छोटी आवाज, बड़ी आवाज। आवाज को केवल
एक्नॉलेज करना, हाँ ये आवाज है, दैट्स ऑल। उसके पीछे नहीं जाना है, उसका विरोध नहीं करना है, बस जानना है। शरीर को जान रहे हैं, श्वास को जान रहे हैं, आवाजों को भी जान रहे हैं। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आप ध्यान की गहराइयों में पहुंच रहे हैं। शरीर से श्वास पर आए, श्वास के बाद आवाजों पर आए, आवाजों के बाद जो आपका स्पर्श है बिस्तर से या कुर्सी से या आपके शरीर में जो हवा लग रही है उसका जो स्पर्श है उसको अनुभव करें। हवा को अनुभव करते रहें। जो शरीर को जो स्पर्श बिंदु हैं उनको जानते रहें। अब आप क्या क्या जान रहे हैं ध्यान दें। शरीर को जान रहे हैं, श्वास को भी जान रहे हैं, आवाजों को भी जान रहे हैं, स्पर्श को भी जान रहे हैं। और ये सब सहजता से हो रहा है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। बस आप थोड़ा सजग हो गए हैं तो आप सब चीजों को समझ पा रहे हैं। धीरे धीरे आप और गहरे ध्यान में पहुंच रहे हैं। जागते रहना है। हो सकता है नींद आने लगे पर सोना नहीं। आज जाग के ध्यान करेंगे सब लोग। इसके बाद अपने विचारों को देखें। एक विचार आया, अच्छा ये विचार आया, फिर दूसरा विचार आएगा, अच्छा दूसरा विचार आया। ये बात ध्यान रखें कि एक बार में एक ही विचार आता है। एक विचार आएगा, चला जाएगा, फिर दूसरा विचार आता है। तो इसको भी जानते रहें। जो भी विचार आता है वो आपको आपकी खबर देता है, दैट्स ऑल। उसका और कोई खास पर्पज नहीं होता। विचार आता है तभी तो हम जानते हैं कि हम हैं। हमारे अस्तित्व का बोध हमें विचारों से ही होता है। परंतु हम क्या करते हैं, विचारों के पीछे दौड़ पड़ते हैं। ये मेरा विचार है। वास्तविकता ये है कि आपके संज्ञान में, आपकी नॉलेज में आने वाले 99.9% विचार आपके नहीं होते। ये बाहर से आए होते हैं या किसी ने दिए होते हैं या किसी वजह से ये आ जाते हैं। कोई आपने वस्तु देखी तो उसके विचार आने लगते हैं। किसी ने कोई बात कही तो उसके विचार आने लगे। कोई घटना घटी तो उसके विचार आने लगे। परंतु समझदारी ये है कि हम शांति से उन विचारों को देखें। इस समय में अभी हम तो कर ही सकते हैं आधे घंटे के लिए, हम सब चीजों के प्रति सजग हो जाएं। बस इतना ही करना है। जो भी विचार आ रहा है उसके प्रति सजग हो जाएं। श्वास चल ही रही है, हवा छू ही रही है शरीर को, स्पर्श भी हम जान रहे हैं, शरीर के हर अंग को हम जान रहे हैं, आवाजों को भी जान रहे हैं। अब अपने आप से पूछें, क्या जो मेरे पैर हैं उनकी तरफ ध्यान ले जाएं थोड़ा, और अपने आप से पूछें, क्या ये मैं पैर हूं? क्या मैं ये पैर हूं? जवाब आएगा नहीं, ये मेरे पैर हैं। तो अपना ध्यान अब अपने हाथों पर ले जाएं।
हाथों को अच्छे से देखें, परखें और पूछें, क्या मैं ये हाथ हूं? जवाब आएगा, नहीं, ये तो मेरे हाथ हैं, मैं इनसे काम लेता हूँ, पैरों से मैं चलता हूँ, हाथों से खाना खाता हूँ, और भी काम करता हूँ, नहाता हूँ। फिर अपना ध्यान अपने धड़ पे ले जाएं। क्या ये धड़ मैं हूं? धड़ को भी जाना जा रहा है, मेरा धड़ है ये। मैं पैर नहीं, शरीर नहीं, धड़ नहीं, हाथ नहीं, गर्दन नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, आंख नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, दृश्य नहीं, आवाज नहीं, स्वाद नहीं। तो फिर मैं हूं कौन? मैं हूं इन सबको जानने वाला, जानने वाली। इस जानने वाले को जानते रहें सहजता से। इस जानने वाले को जानते रहें जैसे आप इस समय जान रहे हैं। मन हो सकता है उसमें कोई विचार आ जाए और उधर मन चला जाए, तो आप धीरे से अपने मन को इस वर्तमान में फिर से ले आइए, इस क्षण में ले आइए। बस इतना ही करना है। ये नहीं सोचना है कि मन क्यों भाग गया था, मैं तो इतना अच्छा ध्यान कर रहा था। बस आप जो हैं सहजता से उपस्थित रहें इस क्षण में, बिना कुछ किए। ध्यान है वर्तमान में सजग हो जाना। आप इस समय में, इस क्षण में अपने आप को जान रहे हो। हर दिन ध्यान करने से यह अनुभव और गहरा होता जाता है, और गहरा होता जाता है, और फिर आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हो जो हर पल, हर क्षण केवल आनंद की अवस्था होती है, महा आनंद की अवस्था होती है, जिसको कि शास्त्रों में परम आनंद कहा गया है। परम आनंद इस वर्तमान क्षण में ही है। जितना आप इस वर्तमान क्षण में रहने का अभ्यास करोगे, और वो भी सहजता से अभ्यास करना है, प्रयास नहीं करना है, बस बैठ जाना है, सब तरफ से सजग हो जाना है, और जानते रहें कि ये दृश्य कौन देख रहा है, ये सुगंध कौन जान रहा है, ये आवाजें कौन सुन रहा है, मुंह से शब्द किसके कारण निकल रहे हैं, शरीर क्या अभिव्यक्ति करना चाहता है इस संसार में, मेरे नाते रिश्ते ये मुझे क्यों मिले हैं, मुझे सुख देने के लिए मिले हैं, मेरा ज्ञान बढ़ाने के लिए मिले हैं, मुझे मोक्ष दिलाने के लिए मिले हैं, या मुझे कष्ट देने के लिए मिले हैं। सोचें, ये जीवन हमें क्या कष्ट के लिए मिला है, कष्ट झेलने के लिए मिला है? नहीं, ये जीवन हमें हर पल आनंद से रहने के लिए मिला है। हर पल, हर क्षण आनंद से रहें। मन में आए तो कर्म करें, मन में नहीं आता तो कर्म भी ना करें। अपने जो हमारे शरीर के कष्ट हैं, रिश्तों के कष्ट हैं, भावनाओं के कष्ट हैं, उनको केवल एक सिग्नल माने। जैसे दुकान के बाहर एक सिग्नल नहीं लिखा होता है कि ये किराने की दुकान है या किराना मिलता है, इसी तरीके से हमारे शरीर में जो कष्ट होता है, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, या कोई और प्रॉब्लम हो गई, मैं प्रॉब्लम्स का नाम ज़्यादा नहीं गिनाना चाहता, सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम मालूम रहती है, उसको बस आपको जानना है और उससे पूछना है कि ये क्यों आई है, ये क्या है, मैं क्या करूं इसका।
मैं इस प्रॉब्लम का क्या करूं, ये मैं क्या ऐसे ठीक कर सकती हूँ। बस उससे पूछिए आप वो प्रॉब्लम, जैसे इस समय में आप हो ना, इस समय आप पूछ लो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, सोचो और पूछो ये सब क्या है। जब हम बचपन में आए थे, जब पैदा हुए थे, तब तो ये समस्याएं नहीं थी, ये कहाँ से आ गई है, मैं क्या करूं इसका। बस ये सवाल पूछ के छोड़ दो, वो समस्या गायब होनी शुरू हो जाएगी। जितना आपको अपने इस अस्तित्व में विश्वास होगा, जितना आपका अनुभव ये प्रगाढ़ होता जाएगा, उतना ही आपकी चमत्कारी शक्ति, हीलिंग पावर बढ़िया होती जाएगी, शानदार होती जाएगी। शर्त यही है कि आपको ना तो अपने शरीर के कष्टों पर ज़्यादा ध्यान देना है, ना दूसरे के क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। सहज भाव में रहना है। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो जाने, वो हमारे लिए थोड़ी कर रहा है। इस भाव से हम जीवन को जीने वाले हैं, सहजता से। कहते हैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। इसी भाव से यह जीवन जीना है, टाइम पास करना है हमको तो। और टाइम पास करने में ये हमारा चुनाव है कि हम कूड़े के ढेर के पास जाके खड़े हो जाएं, या सुंदर से बगीचे में जाके खड़े हो जाएं, या नदी के किनारे खड़े हो जाएं। ये हमारा चुनाव है, हम अपने मन में किन विचारों को जगह देते हैं। अच्छे सकारात्मक विचारों को जगह देते हैं, या नकारात्मक द्वेषपूर्ण विचारों को जगह देते हैं। बस इतना ही करना है, जीवन बहुत कठिन नहीं है, बस सजगता चाहिए। सजगता चाहिए, सजगता चाहिए, सजगता चाहिए, जो कि इस समय है आपके पास। इस क्षण में अब आप अपनी तकलीफों के बारे में, परेशानियों के बारे में विचार करें, नहीं आएंगे विचार, क्योंकि इस समय आप आनंद में हो। पुरानी यादें करिए, नहीं आएंगी याद, क्योंकि अब आप आनंद में हो। भविष्य की प्लानिंग सोचिए, नहीं आएंगे, क्योंकि आप आनंद में हो। सहज है आनंद। आनंद सहज क्यों है, सोचिएगा। आनंद सहज क्यों है? क्योंकि हम सब आनंद के ही प्रोडक्ट हैं। हमारा जो कोर है, जो हमारा स्रोत है, जो हमारा बीइंग है, जो हमारा होना है, जो हमारा मूल तत्व है, वो आनंद है। उस आनंद को जानना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है। उस आनंद में रहना, उस आनंद को जानना, उस आनंद को प्रसार करना, ये जीवन का उद्देश्य है। बाकी सारी बातें जो हैं, शरीर का कष्ट हो, रिश्तों का कष्ट हो, कोई भी चीज हो, क्योंकि कष्टों पे फोकस कम से कम करना है, वो तभी तक रह सकते हैं जब तक हम उनको मूल्य देते हैं। हम कुछ उनको मान्यता देते हैं। कहते हैं ना, जैसे सरकारों में नहीं होता मान्यता दे दी, तो हम भी दर्द को, तकलीफ को मान्यता दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको थकान हो रही है, तो अब आप बोलेंगे कि अरे मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, थकी हुई हूँ, आज मैंने बहुत काम किया। इसका अर्थ यह हुआ कि आपने उस नकारात्मक भाव को मान्यता दे दी। क्यों देनी मान्यता? क्या ठीक है, अभी लग रही है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी, बस इतना ही करना। या बहुत मन करता है तो उसको बोलिए डिलीट, कैंसिल, क्लियर। डिलीट, कैंसिल, क्लियर। डिलीट, कैंसिल, क्लियर। बहुत अच्छा फार्मूला है, और ज़्यादा वैल्यू देनी नहीं है, उतनी जरूर दें जितनी ज़रूरी है।
अगर डॉक्टर को दिखाना है उसको भी दिखा लें, उसको बता दें, पर कम से कम शब्दों में बताएं कि भाई मुझे ये तकलीफ है, दैट्स ऑल। बहुत ज़्यादा बखान नहीं करें उसका, कम से कम बखान करें, जितना डॉक्टर की समझ में आ जाए सही दवा दे दें। इस समय आप आवाज़ों को भी सुन रहे हो, शरीर को भी जान रहे हो, श्वास को भी जान रहे हो, स्पर्श को भी जान रहे हो, और अपने आप को भी जान रहे हो, पूर्णता से, सजगता से। शंकराचार्य ने बोला है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, दृश्य नहीं हूँ, शब्द नहीं हूँ, स्वाद नहीं हूँ, स्पर्श, गंध कुछ भी नहीं हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। वो उन्होंने केवल अपने लिए नहीं बोला है, वो हर मानव के लिए बोला है, इस धरती पर जो भी है। अपने शिवत्व को पहचाने, धीरे धीरे ये अनुभव और प्रगाढ़ होता जाएगा और गहराता जाएगा। आपके अंदर जो आनंद की अनुभूति इस समय हो रही है वो और बढ़ती जाएगी। उसको जानते रहें, बहुत सरल है उस आनंद में रह पाना। जब भी आपको लगे कि मैं आनंद में नहीं हूँ, तो अपने आप से पूछें क्या मैं आनंद में हूँ, तो आप तुरंत आनंद में शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, सहज हो जाता है ये सब। चलिए अब 2-3 मिनट के लिए जो आनंद अभी आप लोग अनुभव कर रहे हैं उसी आनंद की बात करेंगे। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। आप लोग भी बोलेंगे अपनी अपनी जगह पर, आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। धरती भी आनंद में, अंबर भी आनंद में। धरती भी आनंद में, अंबर भी आनंद में। धरती भी आनंद में, अंबर भी आनंद में। आंखें भी आनंद में, कान भी आनंद में। नाक भी आनंद में, गाल भी आनंद में। गला भी आनंद में, कंधे भी आनंद में। हाथ भी आनंद में, पैर भी आनंद में। पेट भी आनंद में, पीठ भी आनंद में। छाती भी आनंद में, पेट भी आनंद में। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। 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 ब्रह्मा जी आनंद में, विष्णु जी आनंद में। ब्रह्मा जी आनंद में, विष्णु जी आनंद में। शिव जी आनंद में, पार्वती भी आनंद में। शिव जी आनंद में, पार्वती भी आनंद में। गणेश भी आनंद में, कार्तिकेय भी आनंद में। गणेश भी आनंद में, कार्तिकेय भी आनंद में। पति भी आनंद में, पत्नी भी आनंद में। बेटा भी आनंद में, बेटी भी आनंद में। बहू भी आनंद में, दामाद भी आनंद में। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। घर भी आनंद में, दीवार भी आनंद में। दरवाजा भी आनंद में, खिड़की भी आनंद में। डाइनिंग टेबल भी आनंद में, कुर्सी भी आनंद में। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। खाना भी आनंद में, पानी भी आनंद में।
चाय भी आनंद में, शरबत भी आनंद में, मिठाई भी आनंद में, नमकीन भी आनंद में, पानी भी आनंद में, चाय भी आनंद में। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। इसी आनंद के अनुभव को कंटिन्यूअसली रखना है अपने अंदर। अगर मन इधर उधर जाता है तो फिर इसी आनंद में ले आए उसको। अपने अंगूठे को और दोनों उंगलियों को जोड़ें इस तरीके से, और मन में ये भाव ले आए। ये इस तरह से जोड़ना है। हाँ, राइट। और ये भाव रखें मन में कि मैं जब भी इन तीनों को जोड़ूंगा, अंगूठे को और पहली दोनों उंगलियों को, या जोड़ूंगी, इसी तरीके से आनंद, प्रेम, शांति का अनुभव करूंगी। मैं जब भी अंगूठे और दोनों उंगलियों को जोड़ूंगी तो इसी प्रकार से आनंद, प्रेम, शांति का अनुभव करूंगा। जब भी आपको अनुभव हो कि आप दूर चले गए इस आनंद से, अपने अंगूठे को और दोनों उंगलियों को जोड़ के 2 मिनट बैठेंगे, आपको तुरंत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। इसी आनंद को रखते हुए अपने हृदय पे अपना ध्यान ले जाएं और मुस्कुराएं। अपने आसपास के वातावरण को जानें, बाहर आ जाएं। मैं अब 3 तक गिनती गिनने वाला हूं। मुस्कुराते हुए आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। 1, बाहर आने की प्रक्रिया शुरू करें। 2, यू आर फीलिंग ग्रेट, वाइड अवेक। 3, आंखें खोल सकते हैं। अब आप अपने आप को स्वस्थ, सजग और प्रसन्न पाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद। सर, धन्यवाद। हाँ जी, सच में परम आनंद का धन्यवाद। सुख हो गया। आनंद आया। हाँ बिल्कुल सर, परम आनंद। परम आनंद। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज आप शायद पहली बार आई ना किरण जी? नहीं नहीं सर, तीसरी चौथी अच्छा, बार। तीसरी चौथी बार आए आप। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तभी मैंने शाम का टाइम चेंज हो गया, मुझे पता नहीं था, तब मैं वेट कर रही थी, आपने कहा 9 बजे है। हाँ, हाँ, हाँ। चलिए, और पदम जी पूछिए, ठीक। माता जी से कैसा लग रहा है उनको? जी 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 जी। हाँ जी, नमस्ते। कैसा लगा? अच्छा लगा? हाँ, बस सब में आनंद देखिए आप तो, ठीक है ना? और जो मैंने वीडियो भेजा था एक, वो भी देखिएगा। आप सब लोग बैठ के देखिएगा उसको, बड़ा अच्छा वीडियो है। आपको जीवन के सत्य के बारे में पता चलेगा उसमें। ठीक है, चलिए। थैंक और यू गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। शालिनी जी बिना वीडियो के बोल रही हैं। वीडियो ऑन करिए। कर रही हूँ सर। हाँ जी, जी सर। गुड। आप आई, अच्छा लगा मुझे। जी सर।